Hello everyone, welcome to my channel SDS Organic Chemistry. As the name suggests, this channel is exclusively for organic chemistry. आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। हर किसी को रिएक्शन ज़रा टफ लगते हैं, कभी कभी समझ ही नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए आज हम रिएक्शंस के बेसिक्स पढ़ने वाले हैं जो सबको पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर अ रिजल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। जब भी कोलिजन होगा तो रिएक्शन होगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका सरफेस नेगेटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के सामने आएंगे तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वो दूर भागेंगे। लेकिन जिन मॉलिक्यूल में इस इलेक्ट्रॉनिक बैरियर को ओवरकम किया जाएगा उसी में रिएक्शन होगा। अगर दो मॉलिक्यूल्स के इस इलेक्ट्रॉनिक बैरियर को ओवरकम नहीं कर पाएंगे तो उनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स आएंगे, एक दूसरे से टक्कर करेंगे और फिर दूर भाग जाएंगे। तो भी इलेक्ट्रॉनिक बैरियर को ओवरकम कैसे करेंगे या फिर दो मॉलिक्यूल्स एक साथ रिएक्ट क्यों करेंगे, इसका रीज़न है चार्ज अट्रैक्शन एंड सेकेंड रीज़न है ऑर्बिटल ओवरलैप। चार्ज अट्रैक्शन इज अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज स्पीशीज, जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज कटायंस और नेगेटिवली चार्ज अनायंस। उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विथ डाइपोल, एग्जाम्पल इज कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें ऑक्सीजन बीइंग more electronegative attracts the bonding electrons towards itself, therefore it has partial negative charge, and कार्बन पे आएगा partial positive charge। उसके बाद आएगा reagents with lone pairs, जैसे कि वाटर जिसमें ऑक्सीजन पे होते हैं दो लोन पेयर्स, एंड उसके बाद आएंगे अमाइंस जिसमें नाइट्रोजन कंटेंस वन लोन पेयर। अभी कार्बोनिल कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो वाटर के जो लोन पेयर्स होते हैं और कार्बन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है इनके बीच में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। नाउ सेकेंड इज ऑर्बिटल ओवरलैप। अभी आप बोलेंगे कि सभी मॉलिक्यूल्स तो चार्ज नहीं होते या फिर सभी में डाइपोल नहीं होता, तो उनमें रिएक्शन कैसे होगी? इसका आंसर है ऑर्बिटल ओवरलैप। Reactions can also take place with completely uncharged molecules with no dipoles। इसके लिए कंडीशन ये है कि उनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें रिएक्ट करना चाहिए। इसका एक एग्जांपल भी है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अनसैचुरेशन टेस्ट। हम लोग लैब में जो टेस्ट करते हैं ब्रोमीन रिंग टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द ऑर्बिटल ओवरलैप। सो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो अल्कीन दिखाया है वो जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें एक्चुअल रिएक्शन होती है फील्ड पाई ऑर्बिटल ऑफ अल्कीन, जो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा ब्रोमीन के एम्प्टी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में, एंड देन ये रिएक्शन होगी। ओके, सो इसके साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तभी ही मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शंस होती है। The next topic that we are going to discuss is electrophiles. As the name suggests, electro means electron and philes means loving. So electrophiles are electron loving species. That's why it accepts the electrons. So there are four types of electrophiles. इसमें से first है neutral और positively charged species. Okay, तो neutral electrophiles means क्या? जिन species में एम्प्टी ऑर्बिटल होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। ओके, फॉर एग्जांपल BF3, बोरान का एटॉमिक नंबर इज 5, सो इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, एंड BF3 में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो इसका जो एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड एंड इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई इट इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। वन मोर एग्जाम्पल इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसमें अगेन p ऑर्बिटल इज अनहाइब्रिडाइज्ड विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। अगेन नेक्स्ट इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, जिसमें एग्जाम्पल इज H प्लस आयंस। ओके, सो दिस पॉजिटिवली चार्ज species here representing the empty orbital, so that means this positive charge is nothing but the empty orbital on the hydrogen. The second type of electro
file can be a double bond to an electronegative atom. Example is carbonyl compound, in which oxygen being electronegative has the partial negative charge and carbon has partial positive charge. So nucleophile can attack at the carbon side. Okay, and next example is imine, where there is partial negative charge on electronegative nitrogen atom. Okay, now third type of electrophile can be single bond to an electronegative atom. Example is hydrogen chloride, that is HCl, in which ड्यू टू बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा. दैट मीन्स जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा. सो दैट्स वाई इट acts as a electrophile and nucleophile attacks on this hydrogen and chlorine leaves out as Cl minus ion. Okay, now the fourth type of electrophile are some sigma bonds. Okay, इसमें examples are I2, Br2 एंड Cl2. इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है दैट इज ब्रोमीन. वाई इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल? द रीजन इज the 4s and 4p orbitals of bromine are large in size as well as diffused, and therefore उनमें जो overlap होगा that will be poor overlap, and that's why this bond is weak, and hence one Br acquires the negative charge and one acquires the partial positive charge. So that's all about the electrophiles. Now we'll move to the next topic, that is nucleophiles. Nucleophiles, these are nucleus loving species. That means they hate electron, इसीलिए हम उसे इलेक्ट्रॉन हेटर्स भी कह सकते हैं. अभी उनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे नहीं. So they will prefer donating electrons rather than taking electrons. Okay, so there are again 4 types of nucleophiles. The first type is neutral molecules with lone pairs. अभी यहाँ पे जो एग्जांपल्स है अमोनिया है या फिर वाटर है, अल्कोहल है, अमाइंस है. ओके, ये सभी है, इनमें कोई भी चार्ज नहीं है लेकिन दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. ऐसा क्यों है? बिकॉज दे कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and lone pair of electrons they can easily donate to electrophiles and hence they are nucleophilic. Okay, so these molecules in first row are having the lone pairs which are low energy because they are contained in a 2-second orbital. Okay, now the lower lying species, that is trimethyl phosphine, which has one लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देन थायोफिनॉल, इसमें सल्फर पे दो लोन पेयर्स होते हैं. देन डाईमिथाइल सल्फाइड, जिसमें अगेन सल्फर पे 2 इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स होते हैं. ओके, सो दीज आर हाई एनर्जी लोन पेयर्स बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिटल. ओके, सो लोन पेयर्स जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स पे वो हमेशा होमो में होते हैं. होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. The second type of nucleophile is anions having lone pairs of electrons. Now the first example is hydroxide anion. Oxygen has 3 lone pairs. That means one lone pair on oxygen is extra, so it can be written as OH minus, that is hydroxide anion. Then second example is bromine having 3 lone pairs, that is bromide anion, Br minus. And the third example is cyanide anion, in which carbon has a negative charge. This is because नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है दैट इज ऑलरेडी देयर इन इट्स वैलेंस बॉन्ड. ओके, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5. दैट मीन्स इट हैज़ 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स. अभी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? बिकॉज कार्बन के जो sp ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके, दे आर हायर इन एनर्जी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज जो रहते हैं दैट आर ऑलवेज लो लाइन, दैट इज लोअर इन एनर्जी, एंड हेंस द कार्बन हैज द नेगेटिव चार्ज. ओके, नाउ थर्ड इज बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल और डबल बॉन्ड. इसमें एग्जाम्पल्स है इथीन और अल्कीन एंड aromatic rings. These are generally weakly nucleophilic. Okay, and the fourth example is sigma bond associated with electropositive atoms. इस केस में electropositive atom sometimes can be metal also. Okay, the first example is lithium, which is attached to CH3. So this bond is highly polarized. That means lithium being more electropositive, the electrons are more towards CH3 and hence it can attack as a
न्यूक्लियोफाइल। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज बोरोहाइड्राइड एनायन, जिसमें बोरॉन पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, सो एक सिग्मा बॉन्ड है उस पर एक्स्ट्रा आया है, इसी की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आता है एंड हेंस इट कैन act as a sigma donor and hence it is a nucleophile. Okay, similarly कार्बन बोरॉन बॉन्ड या फिर कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड भी न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफाइल्स. तो हमने जो भी पढ़ा उसे सम अप करेंगे. रिएक्शन कभी होगी, मॉलिक्यूल्स को क्या करना चाहिए तो रिएक्शन होगी, इसके बारे में हम लोग अभी समरी लिखेंगे. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज molecules should overcome the electronic repulsion. Okay, so molecules को इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ओवरकम करना ही है एंड उसके लिए हम लोग ने 2 मेथड देखे. फर्स्ट इज चार्ज अट्रैक्शन एंड सेकंड वन इज ऑर्बिटल ओवरलैप. ओके, सो ये 2 मेथड से जब भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ओवरकम करेगा तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज the molecules must have appropriate energy orbitals to interact. इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन होने के लिए we need one nucleophile and another electrophile. तो न्यूक्लियोफाइल के जो भी फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के साथ इंटरैक्ट करते हैं तभी रिएक्शन होती है. ओके, सो दिस वाज अबाउट सेकंड. नाउ द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज molecules should approach each other such that these orbitals can overlap to form the bonding interaction. इसका मतलब है कि orbitals एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर डायरेक्शन में ही अप्रोच करने चाहिए तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. ओके, सो फर्स्ट केस में हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है एंड बोरान का जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, सो दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर. ओके, सो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स डोनेट कर देगा बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में. ओके, सो इसी तरीके से रिएक्शन होगा क्योंकि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और बॉन्डिंग इंटरेक्शन इज परफेक्ट हियर. ओके, बट इन सेकेंड केस व्हाट हैपन्स इज द लोन पेयर्स आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स द पी ऑर्बिटल. मतलब जो पी ऑर्बिटल है वो लोन पेयर्स के नज़दीक नहीं आ रहे बल्कि सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर के नज़दीक आ रहा है. तो इस केस में जो डायरेक्शन है अप्रोच का दैट इज़ नॉट करेक्ट. ओके, सो इस केस में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली इसमें रिएक्शन नहीं होगा. ओके, with this we end our discussion today. If you have any doubts related to this topic or molecular orbitals, then let me know in the comment section below. The next topic we are going to cover will be curly arrows in the organic reactions. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.